हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 22 में आपका स्वागत है। फेंग जियो ये सच जानकर दुखी हो जाती है कि उसका और डोंग हुआ का भाग्य कभी नहीं मिल सकता है। वो अपनी 9 टेल्स में से एक पूंछ काट लेती है ताकि उसका यूज करके वो उस पत्थर पे डोंग हुआ का नाम लिख सके। वो डोंग हुआ का साथ पाने के लिए कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार थी। वो उस पत्थर पे डोंग हुआ का नाम ढूंढती है। वो देखती है कि उस पत्थर पे डोंग हुआ का नाम कहीं भी नहीं है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उस पत्थर पे फेंग जियो शादीशुदा लिखी हुई थी, वो भी किसी और के साथ मैरिड थी। वो उस भाग्य को बदलना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और घायल होने की वजह से दर्द में वो बेहोश हो जाती है। डोंग हुआ फेंग जियो को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फेंग जियो की हालत काफी खराब रहती है। मीगू उसे लेकर कुनलुन माउंटेन जाता है। वहाँ पर जीलान उसका इलाज करते हैं। वो बताते हैं कि फेंग जियो ने अपनी पूंछ काट ली, इससे उसकी जान भी जा सकती थी। डोंग हुआ जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाई चियान उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर आपको पता था कि आप किसी भी रिलेशन में नहीं रह सकते हैं तो आपने शुरू से ही फेंग जियो को रिजेक्ट क्यों नहीं किया, उसे आपने उम्मीद ही क्यों दी। डोंग हुआ फेंग जियो के पास जाते हैं। फेंग जियो को लगता है कि वो सपना देख रही है। वो डोंग हुआ के पास जाती है। वो कहती है कि क्या सपने में भी आप मेरे नहीं हो सकते। डोंग हुआ फेंग जियो की हालत देखकर इमोशनल होते हैं और उसके माथे पे किस करते हैं। वहाँ से वापस आते समय डोंग हुआ कहते हैं कि फेंग जियो को बताना मत कि मैं सच में यहाँ पर आया था। फेंग जियो जब अगली सुबह उठती है तो उसे लगता है कि उसने डोंग हुआ के बारे में कोई सपना देखा है। वो अभी भी अपने प्यार से गिव अप नहीं करना चाहती है। आगे बाई चियान जीलान से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। बाई चियान मजाक में उसके ऊपर वार करती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जीलान के पास अब पहले जैसी पावर नहीं रह गई है। वो कहती है कि प्यार की वजह से तुमने अपनी पावर कैसे खो दी। जीलान कहता है ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो कहता है कि अब मैं यहाँ से सी ऑफ इनोसेंस जा रहा हूँ, उसे गार्ड करने के लिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। बाई चियान उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके लिए जीलान ने इतना सब कुछ किया है, लेकिन जीलान नहीं बताता है कि वो लड़की यानजी है। जीलान कहता है कि मेरी नजरों में तो वो तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। बाई चियान कहती है कि सी ऑफ इनोसेंस तो वही जगह है जहाँ हेवन की कब्रें हैं। जीलान कहता है हाँ। वो फाइनली वहाँ जाने के लिए निकलता है। बाई चियान का साथी उसे सोल गैदरिंग लैंप देता है और बताता है कि ये उसके सीनियर ने उसे दिया है। मास्टर मो युआन बाई चियान के साथ बिताए हुए अपने पुराने पलों को याद करते हैं। बाई चियान उनके पास पहुँचती है, उन्हें दवा देती है। मो युआन कहते हैं कि यहाँ से तो हेवन काफी अलग रहेगा, वहाँ पे तुम अपने गुस्से पे काबू रखना। बाई चियान कहती है कि ये हुआ मेरा ख्याल रखेगा। उधर फाइनली सू जिन सू की डॉल बनाने में कामयाब हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उसे सू की कॉपी में बदल देती है और मोर्टल वर्ल्ड में भेज देती है ताकि वो येहुआ के साथ रह सके। और जब बाई चियान सू की कॉपी को येहुआ के साथ देखे तो उसे जेलसी हो और येहुआ के प्यार पे डाउट हो। येहुआ सू की कॉपी को मोर्टल वर्ल्ड में देखता है तो उसे एक पल के लिए लगता है कि ये वही गॉडेस बाई चियान है जो बचपन में उससे मिलने आई थी, लेकिन वो जान जाता है कि ये लड़की वो गॉडेस नहीं है। जब येहुआ को पता चलता है कि ये लड़की मजबूर और बेसहारा है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। बाई चियान येहुआ से मिलने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में पहुंचती है। वो देखती है कि येहुआ तो एक लड़की के साथ है और उसे ऐसा लगता है कि येहुआ उसके साथ रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ पर सुजिन पहुँचती है। वो बाई चियान से कहती है कि येहुआ ने कभी किसी से प्यार किया तो वो सिर्फ सू थी, इसीलिए जब उसने सू की कॉपी को धरती पे देखा तो कुछ याद न होने के बाद भी उसी के साथ रिलेशनशिप में है। बाई चियान दुखी होकर फॉक्स किंगडम में वापस लौट आती है। उसे येहुआ के प्यार पे डाउट होता है। उसे लगता है कि येहुआ सू से ही प्यार करता था और बाई चियान के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाई चियान का चेहरा सू जैसा है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और ढेर सारे ड्रिंक करती है। वो फेंग जियो से कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे येहुआ के पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसी से प्यार करता है। जब मैं उससे मोर्टल वर्ल्ड में मिलने गई थी तो उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो सू जैसी ही औरत के साथ इस समय है। फेंग जियो कहती है कि मैंने आपको इतना दुखी कभी नहीं देखा। आगे बाई चियान सोल गैदरिंग लैंप देखती है और उसे गिराकर तोड़ देती है। सू के अवशेष उसमें से बाहर निकल जाते हैं। बाई चियान का हाथ जैसे ही उस लैंप से कटता है
वो अवशेष बाईचियान के अंदर समा जाते हैं। बाईचियान को अपनी सू वाली लाइफ याद आ जाती है और वो जान जाती है कि वही सू थी। उसे याद आता है कि किस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार हुआ था। सब कुछ याद आ जाने के बाद बाईचियान एकदम सदमे में हो जाती है। आगे फेंगजियू जब उसके पास आती है तो बाईचियान उसे बताती है कि मैं ही सू थी। फेंगजियू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप दोनों ही अलग हैं। बाईचियान बताती है कि वो उसका हेवन ट्रायल था। वो दुखी होकर ड्रिंक करती है। वो फेंगजियू से पूछती है कि सूजिन ने मुझसे धोखे से मेरी आंखें ले ली, अब वो ट्रायल खत्म हो गया है तो मुझे अपनी आंखें वापस ले लेनी चाहिए। फेंगजियू कहती है हाँ ये सही है। तभी बाईचियान वहाँ से निकल जाती है हेवन के लिए। वो अपने साथ फेंगजियू को जाने नहीं देती है। फेंगजियू भी उसके पीछे हेवन पहुँचती है लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। इधर बाईचियान अपने पूरे स्वैग के साथ सूजिन के पास जाती है। सूजिन उसे ग्रीट करती है। बाईचियान उसे बताती है कि तुम्हारे पास 300 सालों से मेरी आंखें हैं। सूजिन ये सुनकर शॉक्ड होती है। बाईचियान उसे बताती है कि एक्चुअली में मैं ही सू थी। ये सुनकर सूजिन को झटका लग जाता है। बाईचियान कहती है कि मुझे मेरी आंखें अब वापस चाहिए क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुमने उस दिन क्या किया था। सूजिन कहती है नहीं ऐसा नहीं कर सकती हो। बाईचियान कहती है कि मेरी आंखें या तो तुम खुद दो या मैं अपने से ले लूंगी। सूजिन उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन बाईचियान उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ती है। वो उससे अपनी आंखें वापस ले लेती है। वो कहती है कि जिस दिन ये हुआ मुझसे मेरी आंखें छीना था, उसने कहा था कि हम जैसा करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। वो सूजिन से कहती है कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम उस पोर्टल से जाकर छलांग लगा दो या फिर वहाँ जाओ जहाँ घोस्ट किंग कैद है और उसे गार्ड करो। बाईचियान वहाँ से चली जाती है। फेंगजियू वहाँ पर आती है और सूजिन से उसका झगड़ा हो जाता है। सूजिन का कहना था कि बाईचियान ने उसके ऊपर अत्याचार किया और उसे इंसाफ चाहिए। फेंगजियू कहती है कि अत्याचार तो तुमने मेरी आंट पे पहले किया था, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, डोंगहुआ भी वहाँ मौजूद थे। तो सूजिन हेवन किंग के सामने जाकर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाती है। फेंगजियू कहती है कि आप कोई भी फैसला लेने के पहले मेरे और मेरी आंटी का पक्ष भी सुन लीजिए। तो फाइनली डोंगहुआ पहली बार किसी मामले में दखलंदाजी करते हुए कहते हैं कि ये मामला मुझे सुलझाने दीजिए और मुझे निर्णय लेने दीजिए। हेवन किंग भी मान जाते हैं। इधर पास्ट याद आ जाने के बाद बाईचियान बहुत ही दुखी थी। वो सोचती है कि जिस दर्द से वो गुजरी है वो सब याद आ जाने के बाद वो येहुआ से मैरिज कैसे कर सकती है। उधर येहुआ भी धरती पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसका ट्रायल पूरा हो गया था। वो मरने के बाद अपने आप को वापस कुल्लून माउंटेन में पाता है जहाँ मो युआन उसका इंतजार कर रहे थे। मो युआन येहुआ से बता देते हैं कि वो पहले उसका जुड़वा भाई था जो गोल्डन लोटस के रूप में कुल्लून माउंटेन में था और बाईचियान ही उसका ख्याल रखती थी। वो कहते हैं कि तुम और बाईचियान एक दूसरे के लिए ही बने हो। येहुआ हेवन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बाईचियान की सू वाली सारी यादाश्त वापस लौट चुकी है। येहुआ को सूजिन के भी इस केस के बारे में सब पता चलता है। येहुआ अपने सेकंड अंकल वाटर किंग और उनके बेटे युआन जेन को भी बुलाता है जिसे सूजिन ने झूठ मूठ का फंसाया था। आज येहुआ सूजिन के सारे गुनाहों की सजा उसे दिलवाना चाहता है। तो फ्रेंड्स इसके बाकी के आगे के जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं वो आपको मेरे सेकंड चैनल एम एवरग्रीन 2 पे मिलेगा। तो अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको अपने सेकंड चैनल का लिंक दे दूंगी। तो जल्दी से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के बाकी के सारे पार्ट्स आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आगे इस ड्रामा में क्या टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं और कैसे होगी इस ड्रामा की एंडिंग जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।